हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ है, मस्त है, बिंदास है, लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पर। आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ जिस तरीके से मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करती हूँ। यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स भी मेरे लिए ही उतने इम्पॉर्टेंट है ना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मंगल कामना मैं भगवान से करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में। हर महीने की अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस विनायक चतुर्थी में भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने मनोकामना को सिद्ध करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए इस व्रत को करने से आपको ज्ञान, बुद्धि और धन संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के लिए सुबह सवेरे आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप गणेश जी की पूजा कीजिए और पूजा करते वक्त व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद आप व्रत को स्टार्ट कर दीजिए। दोपहर के समय विनायक चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। अब पूजा कैसे करनी है ये भी जान लीजिए। एक लकड़ी का पाटला लीजिए। पाटले को साफ सुथरा करके आप उसको पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसमें गंगा जल से छिड़काव कीजिए। हाथों से छिड़काव नहीं करना है, आपको फूल से छिड़काव करना है या आम के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव पाटले के ऊपर करना है। उसके बाद आप रोली से सातिया बनाएं, स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के बाद चावल अर्पण कीजिए, मतलब चावल का छिड़काव कीजिए। फिर उसके बाद उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। लाल कलर के ही कपड़े आपको उस दिन पहनने भी चाहिए। इसके बाद आप जब गणेश जी की इतनी तैयारी कर लेते हैं तो गणेश जी की सोने चांदी या तांबे या पीतल की या मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और उनके सन्मुख एक कलश की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद आप गणेश जी को उनका आवाहन कीजिए। धूप दीप जलाकर उनकी स्तुति कीजिए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी पूजा मैं करने वाली हूँ, आप मेरे घर पधारिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप गणेश जी की पूजा आरंभ कर दीजिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान कराने के बाद आपको फूल फल इत्यादि अर्पण करने हैं। ओम गण गणपतये नमः का जाप करते हुए आप दूर्वा अर्पण कीजिए। दूर्वा आप 108 बार मंत्र जाप करके एक दूर्वा अर्पण कर सकते हैं या फिर आप 21 दूर्वा को गांठ लगाकर माला बनाकर वो अर्पण कर सकते हैं। ज़्यादा दूर्वा नहीं है तो आप 21 दूर्वा को गांठ लगाकर ऐसे ही अर्पण कर दीजिए। मोदक स्पेशली आप सभी को पता है कि मोदक का भोग गणेश भगवान को अर्पण करते हैं, तो आप मोदक अर्पण कीजिए। केले स्पेशली ज़रूर अर्पण कीजिए और गणेश जी की स्तुति कीजिए, चालीसा कीजिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप उनकी मंत्र जाप 108 बार से अधिक भी कर सकते हैं, है ना। आपको इसके अलावा आपको और भी क्या करना है, जब दोपहर में पूजा करने के बाद आरती कीजिए, वंदना कीजिए और उनके सन्मुख मस्तक झुकाकर आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद शाम के समय आपको दोबारा स्नान करना चाहिए। दोबारा स्नान करने के बाद कहानी करनी चाहिए। कहानी कुछ ऐसे है। एक बार धरती पर शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का विचार किया। चौपड़ खेलने का विचार करते हुए उन शिव जी ने और माता पार्वती जी ने सोचा कि इसमें विजय की प्राप्ति किसको होगी, इसका ध्यान कौन रखेगा। तो शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित किया और एकत्रित करके एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण डाल दिए। उस पुतले ने एक बालक का रूप ले लिया। उस बालक को शिव जी ने कहा, आप हे बालक, हम चौपड़ खेलेंगे और कौन विजयी हुआ इसका आप
इसका ध्यान रखिए और हमें बताइएगा। फिर जब माता पार्वती और शिव जी ने चौपड़ का खेलने का आरंभ किया तो 3 बार चौपड़ खेला गया और तीनों बार सौभाग्यवश माता पार्वती ही विजयी हुई, किंतु उस बालक ने शिव जी को विजयी घोषित किया। उसके बाद जब बालक ने शिव जी को विजयी घोषित कर दिया तो माता जी इस बात से नाराज़ होकर उस बालक को शाप दे दिया कि तू शरीर से विकलांग हो जाए। इस बात को सुनकर बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी कि हे माता, मैंने ये अज्ञानवश इस कार्य को कर दिया है, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। उस बालक को इस प्रकार क्षमा मांगते हुए माता जी ने उस बालक से कहा कि 1 साल बाद इसी स्थान पर नाग कन्याएं आएंगी, उन्हें उनके बताए अनुसार आप गणेश जी की वंदना करना, उनकी पूजा करना, उनका व्रत करना और तो तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश को चले गए। 1 साल व्यतीत होने के बाद नाग कन्या जब उस स्थान पर आई तो उस स्थान पर नाग कन्या के बताए अनुसार उस बालक ने गणेश जी की पूजा की, व्रत किया और फल फूल इत्यादि दूर्वा दल अर्पण की और उन्हें मोदक का भोग अर्पण किया और व्रत किया। इस प्रकार जब गणेश भगवान जी उस बालक से प्रसन्न हो गए तो उसे वरदान मांगने को कहा। उस बालक ने वरदान में मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कैलाश पर अपने माता पिता से मिलने जा सकूं। तो श्री गणेश भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब वह बालक कैलाश पर्वत पहुंचा तो शिव जी से जब शिव जी और से मिला तो वहाँ पर आने का सारा विधान बताया कि मैंने इस प्रकार गणेश जी को प्रसन्न करके अपने मनोकामना को सिद्ध करके आपके दर्शन के लिए आया हूँ। उस समय शिव जी से माता पार्वती जी नाराज़ चल रही थी तो शिव जी ने भी गणेश जी की पूजा, व्रत और उनकी भक्ति उसी प्रकार की जैसे उस बालक ने की थी। इस प्रकार माता 21 दिन पूरे होते होते माता जी भी शिव जी से जो भी नाराज़गी थी वो उनकी समाप्त हो गई और वो शिव जी के पास आ गई। माता पार्वती जी ने भी अपनी पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए गणेश जी की पूजा व्रत विधि विधान से किया और 21वें दिन तक कार्तिकेय जी स्वयं अपनी माता से मिलने के लिए आ गए। इस प्रकार गणेश भगवान की कहानी कहकर उन्हें नतमस्तक कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, है ना। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे।